नमस्कार। भीष्म पिता ने पांडु का विवाह राजा भोज की कन्या कुंती से करवाया। वह देवताओं की तपस्या करती थी। देवताओं ने उसे प्रसन्न होकर वर दिया था कि तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। उसे दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र भी दिया था। पांडु का दूसरा विवाह मद्राज की बहन माद्री से हुआ था। एक दिन राजा पांडु शिकार खेलने हेतु वन में गए। वहां इनकी दृष्टि विहारतः मृग मृगी के जोड़े पर पड़ी। राजा ने उनका शिकार करने से इच्छा से बाण चला दिया, जिससे मृग रूपी किंदम ऋषि आहत हो गया। ये देख पांडव को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह क्या कर सकते थे। होनी बड़ी बलवान होती है। ऋषि किंदम ने अपना परिचय देकर कहा, हे राजन, तुमने ये अनुचित कार्य किया है। आज जिस तरह मैं अपनी स्त्री से भोग करने की इच्छा करते समय प्राण त्याग रहा हूँ, ठीक उसी तरह जब तुम स्त्री भोग में तत्पर होगे तभी मर जाओगे। ये कहकर ऋषि किंदम ने प्राण त्याग दिए। इससे राजा पांडु को अपार दुख हुआ और वह वन में ही तप करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नियों को भी वन में ही रहकर तप करने को कहा। किंदम ऋषि के श्राप को स्मरण रखते हुए उन्होंने सव्य को स्त्री समागम से अलग रखा। काफी समय ऐसा ही बीतता रहा। एक दिन उन्होंने विचार आया कि यदि मैं बेगार बगैर पुत्र के मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उनकी गति कैसे होगी। इस विचार के आने पर उन्होंने कुंती से कहा, हे प्रिय, तुम अपार्थ्य विधि के अनुसार देवताओं से पुत्र उत्पन्न करो। ये देखकर पांडु की दूसरी पुत्री माद्री राजा से कहने लगी, यदि कुंती उपाय करे तो मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। कुंती ने उसे सुझाव दिया, माधवी, तुम किसी भी देवता का स्मरण करो जिससे तुम संतान की प्राप्ति चाहती हो। कुंती ने वचन सुन माधवी ने अश्विनी कुमार का स्मरण किया। तब उन दोनों ने माधवी को नकुल और सहदेव नामक पुत्र प्रदान किए। ब्राह्मणों ने इन राजकुमारों का नामकरण संस्कार इस प्रकार किया। सबसे बड़े पुत्र का नाम युधिष्ठिर, उससे छोटे का नाम अर्जुन, फिर तीसरे का नाम भीम तथा माधवी की प्रथम संतान का नाम सहदेव, दूसरी का नाम नकुल रखा गया। पांडव की आयु पूरी हो चुकी थी। अतः वह सहसा कामवश माद्री को बुलाने लगे। माधवी के रोकने पर भी राजा समागम में तत्पर हो गए। ऋषि श्राप के कारण तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। माधवी चीख पड़ी, किंतु वह पांडु के पांचों बालक दौड़ते हुए आए। माधवी ने कुंती से कहा, हे बहन, नकुल व सहदेव की सुरक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपकर मैं पति के साथ जा रही हूँ। ये कहकर माधवी ने भी प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात कुंती पांचों बालक सहित वन से प्रस्थान कर हस्तिनापुर आ पहुंची। उसे पहुंचाने के लिए हजारों तपस्वी भी साथ आए। तपस्वियों ने कहा, हे महारानी कुंती और महाराज पांडु के 5 पुत्र हैं। ये कहकर सभी तपस्वी वापस लौट गए। तब महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने भीष्म के साथ वन में जाकर पांडु तथा माधवी की अंत्येष्टि की। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you so much.